आई बिलीव जितनी बातें मैंने की हैं आपके इल्म में हैं, जो सूरत हाल है। सबसे पहले तो हमने ओआईसी के फोरम के मुयस्सर होने के ऊपर बहुत बात की आपके साथ मुख्तलिफ शोज़ के अंदर और दीगर एक्सपर्ट्स के साथ भी। कोई बहुत ज़्यादा मौजू किरदार आज तक अदा कर नहीं पाया है ओआईसी का फोरम, चाहे वो हम पैलेस्टाइन का जिक्र करें, चाहे वो हम कश्मीर का जिक्र करें या मुसलमानों के साथ होने वाली किसी भी ज़्यादती का जिक्र करें, ब्लास्फेमी का जिक्र करें। लेकिन इस वक्त चाहे अलामती ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा इत्तेहाद देखने में आ रहा है और यक ज़बान एक आवाज़ आई है उम्मत मुस्लिमा से। कोई इम्पैक्ट करेगी इस सारी सूरत हाल को ये जो स्टेटमेंट आई है आपके ख्याल में? जी हाँ, ये आवाज भी एक जुबान आई है और इसके साथ साथ रोशनी भी बहुत डाली गई है फलस्तीन के जो मौजूदा हालात आपने बताए अपने इंट्रो में, और साथ साथ रोशनी डाल डाल के उन गड़े हुए लोगों को, बिलकती इंसानियत को, उस पर भी रोशनी डाली है। वो भूखे प्यासे हथियार के तौर पर भूख और प्यास को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी रोशनी डाली है। और इस पर भी रोशनी डाली है कि आपने खुद बताया कि तकरीबन 11,500 अफराद को शहीद कर दिया गया है, जिसमें से 50% से ज्यादा बच्चे और बूढ़े और उसमें औरतें हैं। तो ये तमाम चीजें रोशनी डाल डाल कर तो रोशन कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग जो कंपोनेंट है ओआईसी का, ओआईसी के इम्प्लीमेंटिंग कंपोनेंट को क्या किया? ओआईसी में उनके चार्टर का आर्टिकल 18 के तहत ओआईसी के अंदर एक खास डिपार्टमेंट बनाया गया। दुनिया में किसी और मकसद के लिए कोई खास डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया है। फलस्तीन और अल-कुद्स और अल-शर्फ के मामले में एक डिपार्टमेंट बना के उसके लिए एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल को तैनात किया गया है। उसका काम यह है कि जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास होते हैं या ओआईसी के रेजोल्यूशन पास होते हैं, उसकी पैरवी करे, उस पर अमलदारी के लिए ओआईसी को सजेस्ट तजावीज डॉक्यूमेंट्स दे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए मवाद इकट्ठा करे। चले, उस डिपार्टमेंट की भी नहीं सुनी गई। फिर ओआईसी के अपने आर्टिकल 1 में फलस्तीन को एक काज बना के पेश किया गया है। आर्टिकल 1 के 8वें जुज में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। और इसी ओआईसी में आर्टिकल 9 के तहत ओआईसी के चार्टर के उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन बुलाया जाता है। 2019 में भी जब मुसलमानों के सीनों पर मूंग दली गई, जिस वक्त मुसलमानों का किबला अव्वल के नजदीक उन्होंने लाके अपना दारुल खिलाफा शिफ्ट कर लिया तल अवीव से यरूशलेम में, और उसके साथ साथ 6 दूसरे ममालिक ने दारुल खिलाफा शिफ्ट कर लिए, जो कि ऐन नफी करता है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की। उस वक्त इसी किस्म का बहुत बुलंदो बाला इजलास बुलाया गया और उस इजलास में रेजोल्यूशन पास किए गए। उसमें कहा गया कि हमने ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स जो हैं ओआईसी के, उस पर हम अमलदारी करवाएंगे, फलस्तीन के काज को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा इजराइल से कब्जा छुड़वाएंगे 242 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत, और इजराइल की जो सेटलमेंट है 2334 रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके तहत सेटलमेंट को हम खत्म करवाएंगे। 0/0 उस वक्त से लेके अभी तक कुछ नहीं हो सका। और फिर क्या हुआ? अब 11 नवंबर को वही बातें अक्सर रिपीट हुई। और साथ साथ डॉक्टर साहब, कर सकते हैं, करते नहीं हैं, करना चाहते नहीं है, या कर ही नहीं सकते? इतने प्रेशर में है हमारे हुक्मरान, 57 ममालिक में से बेशतर इतने ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। उनकी दिलचस्पियां मगरिब के साथ हैं कि जो उनके अपनी आवाम की जो दिल की धड़कनें हैं उनको वो समझना नहीं चाहते या महसूस करना नहीं चाहते, या वो मैटर नहीं करते हैं। देखिए, मैं कोई और चीज सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि अमेरिका ने और 60 दूसरे ममालिक ने हमारे पास मुजाहिदीन भेज के और अफगानिस्तान में लड़वा दिया और यारो मददगार छोड़ के चले गए, जो कि हिलरी क्लिंटन भी कहती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जब अलजायर ने और जब लेबनान ने और चंद ममालिक ने जब ये सजेस्ट किया कि भाई आप इनका बाइकाट तो कर दो, 57 ममालिक के सरबराहान, उसकी मुखालफत आ गई। 4 ममालिक ने उसकी अंदर से जो लीक हुई है बात, और उस पर कहते हैं कि नहीं, इसकी बाइकाट नहीं कर सकते। चलिए, नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि चले आपके ऊपर फिजाई जो रास्ते हैं वो बंद कर दो, जो हथियार लेके जा रहे हैं जहाज उनको रोक दो। उन्होंने इस पर भी इत्तेफाक नहीं किया। तो ये तमाम ये जो बड़ी बातें जो थी, और फिर कहा गया कि भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए ये केस रेफर कर दो। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रेफर करने का केस 3 तरीकाकार है। पहला ये कि कोई भी कंट्री
जो है मेंबर और नॉन मेंबर शवाहिद के साथ भेज दे केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। दूसरा ये है कि ग्रुप की शक्ल में, यानी कि जैसे ओआईसी है जो कि बनाई गई है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, ओआईसी अगर एज अ ग्रुप को भेजती है कि जी ये वॉर क्राइम बनता है, एविडेंस तो सारी दुनिया देख रही है, वो भी नहीं किया। डॉक्टर जमील साहब, फिर हम ये समझे, एक तो आपने इन ममालिक को बहुत अच्छे तरीके से आपने इनकी क़यादत के ऊपर बात की, एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ ममालिक में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, लेकिन कुछ ममालिक इन 57 में से डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं। आई वॉन्ट नेम एनीवन, हमारे सारे दोस्त हैं मुस्लिम ममालिक, लेकिन अब मुझे लगता है कि वही दोस्त है जिसके पास कहते हैं ना कि जिदे कमले भी सियाणे, जिसके पास पैसा है, जिसके पास वसाइल हैं, उस मुल्क के सब दोस्त हैं, अदरवाइज किसी का कोई दोस्त नहीं है। लेकिन दूसरी जानब मैं आपकी तवज्जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। उनके भी कल लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, इसके पहले हमने टाइम्स स्क्वायर पे देखा, वॉशिंगटन के अंदर लोग निकले, पूरी दुनिया के अंदर लोग यूरोप के अंदर निकल रहे हैं। तो वहां के भी जो रूलिंग एलीट है या जो रूलिंग कम्युनिटी है वो सुनने को तैयार नहीं है अपनी आवाम की आवाज को, जिस जानिब आपने इशारा किया। तो शुड वी टेक द मीनिंग कि दुनिया में कहीं इस वक्त डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो सिर्फ एंटायर मुस्लिम डेमोक्रेसीज हैं और कोई प्रो ह्यूमैनिटी डेमोक्रेसी कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी? हम ये समझे। आपके नाजरीन जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। दो चीजें मैं बताता चलूं। ऐसा इसलिए है कि जब इराक पर चढ़ाई की गई उस वक्त भी तो मिलियन से ज्यादा के मार्च इन्हीं शहरों में निकले जहां अब ये मिलियन मार्च से ज्यादा निकल रही हैं। इसका थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, और इस पे इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा अमेरिका के, इस पे बाकी ममालिक के इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आवाम की आवाज बड़ी ही बुलंदोबाला जा रही है और पब्लिक प्रेशर पड़ रहा है, बॉटम्स अप प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं करते हुक्मरान, ये तो बड़ा समझना जरूरी है। इन हुक्मरानों का अमेरिका में, यूके में, और ये जो बाकी 3 हमारे परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन तीनों में ऐसे ताने माने बुन दिए गए हैं। सहूनियत की जो तहरीक वजूद में आई थी 1897 में स्विट्जरलैंड में मीटिंग के बाद, उसके बाद फाइनेंशियल साइड पर, मीडिया साइड पर, सरकारी इदारों में और पार्लियामेंट, इनके जो पार्लियामेंट्स हैं उनमें इस तरीके से ताने बाने और जाल बुन दिए गए हैं कि उसकी वजह से ये हुक्मरान अपने फैसले करने में बड़ी हिचकिचाहट, क्या बल्कि मजबूरी महसूस करते हैं कि नहीं करें। आपको आखिरी चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका में इलेक्शन होता है तो एक फॉर्म लेके आ जाती है ये सऊनी तहरीक के लोग, कहते हैं इस पे साइन कर दो। उस साइन करवाने का मकसद ये होता है कि आप हमारे साथ एलिजेंस करोगे, और उस एलिजेंस के मुताबिक जब वो कांग्रेस में जाते हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि तमाम इदारे कंट्रोल में, कांग्रेस कंट्रोल में, तो फिर कहां किसके लिए मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। मारूफ शायर मोहसिन नकवी का खूबसूरत मिसरा है। क्या कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल आखिर कम से कम मुसलमान ममालिक का तो इस बात पर यकीन है कि देयर इज़ वन कोर्ट, एक अदालत है जिसके सामने हमने पेश होना है, जहाँ पे हम सब बराबर होंगे और जहाँ पे हमने जवाब देना है। जो आज ये जुल्म हो रहा है कि तुम कम से कम इसको ज़बान से तो रोक सकते थे, हाथ से तो रोक सकते थे, कल क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में, इस पर बात करते रहेंगे।